किस्म का बदमाश है, क्रिमिनल है। ठीक है ना। हमारी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह भी ये अवैध टैक्सियां बंद करवाओ। इनका बस स्टैंड वालों को, इनके साथ हमने 2-3 साल से इनके पीछे कह भी रहे हैं भाई तुम थोड़ा स्टैंड पाओ, आपका स्वागत है, हमारे साथ चला लो गाड़ियों को। ये कौन माना जी, इनका तो खून मुंह लग गया जी। चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं भी ये 400-500 रुपए में सवारियां भर भर के ले जाते हैं। क्या प्रशासन ने इनको छूट दे रखी है? अब तो इन प्रशासन के साथ भी हत्तापाई कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम मौजूद है पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में और हमारे साथ मौजूद है टैक्सी ड्राइवर जो काफी लंबे समय से टैक्सी चलाते हैं और कैब जो चालक है उनके विरोध में आज जो है एक तरह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ पूरा बात है, क्या कुछ पूरा मसला है, बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल सैनी है। मैं भाईचारा टैक्सी एसोसिएशन का प्रधान हूँ और पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में। और हमने काफी अरसे से इनके खिलाफ आंदोलन किया था, जैसे 1.5 साल 2 साल के करीबन से। और हमने सबको, जैसे अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगा लो, अनिल विज लगा लो, और जैसे अपने है डीसी साहब है, एसपी साहब है, आरटीओ साहब है, जीएम साहब है, इनके सबके हमने एप्लीकेशन दे रखी है। और इन्होंने तो हद कर दी। इन्होंने जो बस स्टैंड के सामने अवैध गाड़ियां चला रहे हैं, पहले हमारे साथ मारपीट की थी इन्होंने। हम वैसे गए थे भाईचारा की तरफ से भी आप ये गाड़ियां ना चलाओ, गलत है, हमारा काम खत्म हो रहा है। और अब तो इन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी, प्रशासन के ऊपर ही हाथ उठा दिया इन्होंने। तो हम तो भाईचारा यूनियन इनके साथ है, प्रशासन के साथ खुले दिल से है। और जो ये इन्होंने गलत किया है प्रशासन के साथ किया है, ये एक निंदनीय है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। इन्होंने आज तो हद ही पार कर दी इन्होंने। कल तो समझे, जो आदमी प्रशासन के ऊपर हाथ उठा सकता है वो तो एक किस्म का बदमाश है, क्रिमिनल है। ठीक है ना। हमारी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह भी ये अवैध टैक्सियां बंद करवाओ। जैसे ये 500 रुपए में, 400 रुपए में दिल्ली ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ रखे हैं, अंदर से बुला के लाते हैं सवारियों को। तो इनके खिलाफ कल फिर हम ज्ञापन देंगे डीसी साहब को, समझे, और एसपी साहब को भी कल इनको ज्ञापन देंगे। और इनके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं, पहले भी विरोध किया। ये कम से कम भी 4-5 साल से चल रहा है, लेकिन 2 साल से हम कंटिन्यू इनका विरोध कर रहे हैं। अब प्रशासन ने थोड़ा सा कुछ किया तो ये प्रशासन के ऊपर ही हाथ उठाने लग गए, उनके खिलाफ हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तो क्राइम कर रहा है, किस्म की कैंसर हो गया हमारे इसके अंदर। तो गरीब आदमी कैसे करेगा इसका? 4 दिन वहां अगर जाके खड़ा हो जाता है, वही टैक्सी वहां ले आके खड़ा हो जाएगा। प्रशासन के कितना बड़ा नुकसान है, आप ये देखो आप। ठीक है ना। प्रशासन के भी बहुत मोटा नुकसान है, हमारे भी नुकसान है। तो ऐसे में अभी आप आगे का किस तरह का कदम उठाए? कल तो आप ज्ञापन देंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में कितने ये कहाँ ये खड़े होते हैं, ये जो कैब वाले होते हैं जी, जैसे बस स्टैंड के सामने हो गए, और ये अपना जो कैंट है, कैंट में होते हैं। और ये जो जहाँ से भी मतलब इनको सवारी, जैसे बस स्टॉप भी जाना, वहां पर एक एक गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं। कितनी संख्या में है ये सैकड़ों की संख्या में है जी। ये बाहर की गाड़ियां हैं, हिसार की नहीं है। जैसे गुड़गांव की है, दिल्ली की है, झज्जर की है, फरीदाबाद की है, इस साइड की गाड़ियां हैं। हिसार वाले तो भूख मर रहे हैं, इनकी तो किस्त ही नहीं पाट रही, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ और उनसे बातचीत आप हाँ जी, क्या नाम है प्रधान जी? मेरा कृष्ण कुमार है जी। कृष्ण कुमार जी। हाँ जी, हाँ। तो ये कैब संचालक किस तरह से जो टैक्सी चालक उनको नुकसान पहुंचाते हैं या रोडवेज को नुकसान पहुंचाते हैं? तो वैसे है जी, इनका तो धंधा ही हो गया जी। हम तो बैठे अपना कोई काम आ जाए तो फोन पर ठीक है जी, अपना बैठे हैं जी। बाकी सारा काम तो है तो खराब ही स्टैंड की तरफ से, जो कि पूरे स्टैंड पे, दोनों स्टैंडों पे गाड़ियां हैं, पूरे दिन खाली रहती है, कोई काम धंधा नहीं रहा। तो ये अवैध है, ये अवैध काम है इनका। बस स्टैंड वालों को, इनके साथ हमने 2-3 साल से इनके पीछे कह भी रहे हैं भाई तुम थोड़ा स्टैंड पाओ, आपका स्वागत है, हमारे साथ चला लो गाड़ियों को। ये कौन माना जी, इनका तो खून मुंह लग गया जी। ये तो एयरपोर्ट में 500 में 4 सवारी ले गई जी, 4 हफ्ते लिया हुआ। इनका 4000, सीएनजी का 1200 का खर्चा, 500 का टूल 1700। हमारा तो जी 15-15 दिन में काम ही कौन लगा जी। अब काम छोड़ना तो करा भी किए जी,
यही सोचा है जी है। इनने सारी टोल के ऊपर अपनी सेटिंग कर रखी है, इनका तो टोल ही कौन लगे जी। हम तो चाहवा तो भी हमारा तो टोल भी 500 पौने 500 रुपए का हो गया जी। तो आपका क्या नाम है जी? नेकीराम है सर। राम जी, आप कितने टाइम से चलाते हैं टैक्सी? काफी सालों से चला रहे हैं सर। हाँ जी। और हमने तो अभी ये 2-3 साल से देखने को मिला हमारे को, जैसा हमने कभी दुष्प्रभाव कभी देखा नहीं है सर, जो अभी होने लग रहे हैं। इन गाड़ियों में जो है अवैध काम होते हैं, अवैध सवारियां ढो रहे हैं। ये जीएम साहब को, आरटी साहब को, ट्रैफिक को, हमने सबको ज्ञापन सौंप के एप्लीकेशन दे के हम तो परेशान हो चुके हैं बिल्कुल। और इन लोगों ने बिल्कुल ना तो कोई प्रशासन ने सुनाई की आज तक, और अभी हमारे साथ भी इन्होंने पीछे झगड़ा किया था, अभी इन्होंने प्रशासन के साथ भी झगड़ा किया है। अभी ये तो एक किस्म की गुंडागर्दी है इनकी, क्योंकि प्रशासन इस मामले में बिल्कुल नाकाम कोशिश नजर आ रहा है हमारे को। तो नहीं, प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए, पहले भी हमारे कहने से करनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने पहले भी कार्रवाई नहीं की। आज प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है तो इनके साथ गलत हुआ है, और हम तो हमारी तरफ से पूरा सहयोग है इनको, जैसे भी हमारी यूनियन की तरफ से जो भी इनको सहयोग चाहिए प्रशासन को, तो हम देने को तैयार है जी। फिलहाल जो है सारे टैक्सी ड्राइवर जो है फिलहाल इकट्ठा हुए हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? ठाकुर। ठाकुर साहब, ये किस तरह से देखते हैं, क्या ये सब अवैध रूप से गाड़ियां चल रही हैं। अगर इन्होंने प्रशासन पर हाथ उठाया है तो ये हमारे साथ क्या करेगा? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि ये कितने गलत तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं भी ये 400-500 रुपए में सवारियां भर के ले जाते हैं। क्या प्रशासन ने इनको छूट दे रखी है? अब तो इन्होंने प्रशासन के साथ भी हत्तापाई कर ली। हम प्रशासन के साथ हैं, हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो कल जो है आप ज्ञापन देंगे? हाँ जी सर, कल ज्ञापन देंगे, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कल, उसके एसपी साहब को भी दें, इनके प्रति आंदोलन रखेंगे, ठीक है ना। और दोनों स्टैंड वाले हैं, ये नहीं भाई यही गवर्नमेंट कॉलेज मैदान से हमारा मटका चौक पे है, वो भी हमारे ही भाई है, वो भी हमारे साथ है। पूरा टैक्सी स्टैंड, टैक्सी भाई है, ड्राइवर है, वो हमारे साथ है, समझे। इन्होंने जो ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आज तो इन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रशासन के ऊपर हाथ जो आदमी उठा देगा वो क्या किसको छोड़ेगा? कि हर एक के साथ ही उलझेगा वो तो, ठीक है ना। पहले हमारे पे केस बनवा दिया, वो कहने लगे हमारे उस पे आए, तब भी चलो किसी के दबाव में आ गया, हमने कंप्रोमाइज कर ली। जब बोले हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जी, आप हमारे साथ कंप्रोमाइज कर लो, अब सैकड़ों गाड़ियां फिर चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सख्ती से काम ले इनके साथ, माफ नहीं किया जाए इनको, बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिलहाल ये थे टैक्सी ड्राइवर और साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं कैब जो चालक है, और उनके गुंडागर्दी बोल रहे हैं कि एक तरह से हिसार में गुंडागर्दी करते हैं। और कल भी प्रशासन जो है, रोडवेज प्रशासन, उसके साथ जो हाथापाई हुई थी। फिलहाल कल ज्ञापन देंगे कैब चालकों के खिलाफ। टैक्सी स्टैंड संचालक जो भी जो टैक्सी चलाते हैं, ये सभी एकजुट है और विरोध करते हैं कैब चालकों का।